जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को सुप्रीम कोर्ट से बहुत बड़ा झटका लगा है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा फरमान जारी कर दिया है जिसकी वजह से अब ममता बनर्जी का राजनीतिक किला तो ऑलरेडी डगमगा रहा था और अब ममता के हारने पर एक तरीके से मोहर लग चुकी है। दरअसल पहले वो कोलकाता हाई कोर्ट से 440 वोल्ट का झटका खाकर के आई थी और फिर उसके बाद में भागी भागी सुप्रीम कोर्ट में पहुंची थी कि सुप्रीम कोर्ट से उन्हें कैसे भी करके राहत मिल जाए। और उसके बाद में वो चुनावी प्रक्रिया के बाद जो मतगणना चल रही है, जो मतगणना होगी 4 मई को, उसमें बड़े पैमाने पर गड़बड़ झाले करके अपना राजनीतिक किला बचा सकें, अपनी मुख्यमंत्री की कुर्सी बचा सकें। बहुत सारे राजनीतिक पंडित तो यहां तक कह रहे हैं कि अपनी भवानीपुर की सीट से जो है अपनी वो विधायकी बचा पाए, इसके लिए भी उन्होंने पुरजोर कोशिश की सुप्रीम कोर्ट में जाकर के गुहार लगाकर। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने दोस्तों ममता दीदी के इन तमाम मंसूबों पर एक झटके में पानी फेर दिया है। क्या है ये पूरा मामला और सुप्रीम कोर्ट ने ऐन मौके पर कैसे ममता बनर्जी को तगड़ा झटका दे दिया है, सब कुछ इस रिपोर्ट में हम डिटेल में जानेंगे। आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आप लोगों को ये रिपोर्ट पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों, पश्चिम बंगाल के चुनाव में कितने बड़े हमने उतार चढ़ाव देखे हैं, कैसे ममता बनर्जी की पुलिस और ममता बनर्जी के जो राज्य के कर्मचारी हैं, मैं सरकारी कर्मचारियों की बात कर रहा हूं, जिनका योगदान विधानसभा के चुनाव में एक अहम भूमिका निभाता है। उन्होंने पुरजोर कोशिश की ममता बनर्जी को जिताने के लिए और इसके कई सारे वाक्य निकल कर के सामने आए हैं, जैसे कि कई सारे पोलिंग बूथ में भारतीय जनता पार्टी का जो बटन है, जो चुनाव चिन्ह उसके सामने होता है, उस पर काली टेप लगा दी जाती है ताकि वहां की जनता भारतीय जनता पार्टी को वोट ना दे सके, सिर्फ और सिर्फ तृणमूल कांग्रेस को वोट दिया जाए। बहुत सारे हथकंडे ममता दीदी ने अपनाए थे और रही बची कसर ममता दीदी मतगणना के समय पूरा करना चाह रही होंगी। ममता दीदी अच्छी तरीके से जानती हैं कि विधानसभा के चुनाव में इस बार भारतीय जनता पार्टी की कितने बड़े पैमाने पर लहर रही है। तो ऐसे में ममता दीदी ने मतगणना के समय भी अपनी फील्डिंग सेट करने की कोशिश की थी और इसीलिए कलकत्ता हाई कोर्ट में मैं इनिशियल फेज से इस मामले को दोस्तों आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आपको एग्जैक्टली कॉन्टेक्स्ट पता चल सके कि ममता बनर्जी को कितना बड़ा झटका लगा है। पहले ममता बनर्जी अपने वकीलों के जरिए कोलकाता हाई कोर्ट में पहुंचती हैं और वहां पर यह दलील दी जाती है कि जो मतगणना होनी है, मतगणना के टाइम पर सिर्फ और सिर्फ केंद्रीय फोर्सेस यानी कि जो सेंट्रल फोर्सेस हैं उनकी ही तैनाती क्यों की जा रही है, राज्य सरकार के कर्मचारियों की और राज्य सरकार की फोर्सेस की तैनाती क्यों नहीं की जा रही है। यानी कि ममता बनर्जी ने कलकत्ता हाई कोर्ट में स्टेट वर्सेस सेंट्रल की लड़ाई का कहीं ना कहीं जिक्र किया और सीधे तौर पर केंद्रीय फोर्सेस पर सवाल खड़े कर दिए। कलकत्ता हाई कोर्ट की तरफ से ममता बनर्जी को बहुत बड़ा झटका लगता है और कलकत्ता हाई कोर्ट यह कहता है कि मतगणना के समय में सेंट्रल फोर्सेस की ही तैनाती रहेगी। और यह कलकत्ता हाई कोर्ट ने क्यों आदेश दिया था, इसके पीछे की भी क्या स्ट्रेटेजी रही होगी, वो भी मैं आपको अभी बताऊंगा डिटेल में। कलकत्ता हाई कोर्ट से ममता बनर्जी को बड़ा झटका लगता है और उसके बाद में ममता बनर्जी को यह लगता है कि मतगणना के समय जो उनके तथाकथित कार्यकर्ता हैं, जो टीएमसी के गुंडे हैं, जो हर बार विधानसभा के चुनाव के दौरान जो हुड़दंग मचाते हैं, कई घरों को आग के हवाले कर देते हैं और सबसे बड़ी बात कि मतदान की जो प्रक्रिया है, जो मतदान गणने की जो प्रक्रिया है, जो वोट खुलेंगे जब, तो उसमें बड़े पैमाने पर क्योस क्रिएट किया जाए, तो कलकत्ता हाई कोर्ट ने इनको झटका दे दिया। उसके बाद में ममता बनर्जी की ओर से कपिल सिब्बल सुप्रीम कोर्ट में पहुंचते हैं और कलकत्ता हाई कोर्ट के उस फैसले को चुनौती देते हैं जिसमें सेंट्रल फोर्सेस की तैनाती ही की जाएगी, जिस बात का जिक्र कलकत्ता हाई कोर्ट ने किया था। अब दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होती है और सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान कपिल सिब्बल ममता बनर्जी का पक्ष रखते हैं। कपिल सिब्बल कहते हैं जज साहब से कि आखिरकार ऐसी क्या वजह है जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सेंट्रल फोर्सेस की ही सिर्फ तैनाती करवाना चाहता है मतदाता गणना के समय, वहां पर राज्य की पुलिस या फिर जो स्टेट फोर्सेस हैं उनकी तैनाती क्यों नहीं होनी चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारी उन्होंने दलीलें पेश की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनकी इस याचिका को दोस्तों सिरे से खारिज कर दिया है। कपिल सिब्बल भी ममता बनर्जी को इस बाबत कोई राहत नहीं दिलवा पाए। उनकी मुख्यमंत्री बनने की भूमिका में जो एक योगदान होता है वो कपिल सिब्बल ने कोशिश तो की लेकिन दे नहीं पाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाई कोर्ट को
का जो फैसला है उसको बरकरार रखा और कहा कि हम कलकत्ता हाई कोर्ट के फैसले को बदलने वाले नहीं हैं, क्योंकि यह फैसला बहुत सारे जो है मायनों में अगर देखा जाए तो बेहद ही अहम है। अब दोस्तों आप लोगों के जहन में भी आ रहा होगा कि सेंट्रल फोर्सेस की तैनाती क्यों नहीं स्टेट गवर्नमेंट के फोर्सेस पर जो है हमें रिलाई करना चाहिए? क्या वो भरोसे के लायक नहीं जो उनके ऊपर जो है इतना बड़ा अंकुश लगा दिया गया है हाई कोर्ट की तरफ से और उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से? दरअसल कपिल सिब्बल यह मांग लेकर के ममता बनर्जी की सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे थे कि सिर्फ केंद्रीय बल नहीं, राज्य का जो बल है यानी कि सेंट्रल फोर्सेस के साथ साथ जो स्टेट गवर्नमेंट की फोर्सेस हैं उनकी भी तैनाती की जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम राज्य सरकार के बल को वहां पर लागू होने के लिए अनुमति नहीं दे सकते, क्योंकि हाई कोर्ट ऑलरेडी फैसला सुना चुका है। अब दोस्तों यहां पर दिलचस्प बात यह है कि ममता बनर्जी को आखिरकार मतगणना से एक दिन पहले क्या जरूरत पड़ गई कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट भागा भागा जाना पड़ा कलकत्ता हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देने के लिए? तो वजह साफ है। आप लोग देखिए, अमूमन विधानसभा के जब भी इलेक्शन कंप्लीट होते हैं, डिस्पाइट ममता बनर्जी वहां पर सरकार बना लेती हैं। हर बार अभी तक वो जीतती आई हैं, लेकिन ममता बनर्जी के गुंडे, टीएमसी के तथाकथित गुंडे जो भारतीय जनता पार्टी बताती है जिनको और दूसरे पॉलिटिकल पार्टियां, इनका हुड़दंग किसी से छिपा हुआ नहीं है। इसके पीछे दो इंटेंट हैं। पहला, जो हुड़दंगाई हैं, जो तथाकथित दंगाई हैं, जो सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश करते हैं, चुन चुन करके उन लोगों के घरों को टारगेट किया जाता है जिन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया हो। इनके पास में कंफर्मेशन भी नहीं रहता होगा, बस शक की बिना पर कि इन लोगों ने बीजेपी को वोट दिया होगा, उनके घरों को आग के हवाले कर दिया जाता है। माताओं बहनों के साथ में बदसलूकी की जाती है, बलात्कार की घटनाओं को अंजाम दिया जाता है, उन्हें पलायन करना पड़ता है, अपना घर छोड़ करके अपनी जान बचाने के लिए किसी दूसरे राज्य में शरण गहनी पड़ती है। तो पहला तो इंटेंट यह है कि सेंट्रल फोर्सेस अगर वहां पर रहेगी तो ममता बनर्जी के जो तथाकथित गुंडे हैं, जो हुड़दंग काटने के लिए तैयार बैठे हैं जैसे ही इलेक्शन के रिजल्ट्स आएंगे, और वो भी तब अगर ममता बनर्जी की सरकार अगर नहीं बनती है, तब तो समझ लीजिए ये कार्यकर्ता क्या करेंगे, ये धरती सर पर उठा लेंगे। क्योंकि जब सरकार इनकी बनती है तब लोगों को टारगेट करके जो है वहां पर भयंकर तरीके से हुड़दंग काटा जाता है, दंगे जैसा माहौल बना दिया जाता है। तो जब ममता हारेंगी तो क्या होगा? तो इसीलिए सेंट्रल फोर्सेस की वहां पर तैनाती करके इन तमाम गुंडों पर नकेल कसी जाए। इनके लिए जो है सेंट्रल फोर्सेस तैयार बैठी हुई इनकी दरेसी करने के लिए। तो पहला इंटेंट तो यह है। और दूसरा इंटेंट यह है कि इस बार पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से ममता बनर्जी के कार्यकर्ताओं ने, या फिर यूं कहें कि टीएमसी ने इस बार चुनाव को जिस तरीके से हाईजैक करने की कोशिश की, मैं उन पोलिंग बूथ की बात कर रहा था, कई जगह पर तो रीपोलिंग करवानी पड़ी। वहां पर साफ तौर पर बीजेपी की जो ईवीएम में चुनाव चिन्ह और उनका बटन, उस पर काला टेप मार दिया जाता है ताकि कोई वहां पर बटन न दबा सके। और इसके कई सारे वीडियोस हमने देखे सोशल मीडिया पर, जहां पर यह कहा जा रहा है कि हम आपके खिलाफ में कार्रवाई करवाएंगे, आपको सस्पेंड करा करके रहेंगे। यह सब कुछ किसके इशारे से चल रहा था? तो उन गड़बड़ियों के बावजूद भी मतगणना के समय पर भी दोस्तों बहुत कुछ होता है। तो ऐसे में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को इस बार यह संदेह था कि ममता बनर्जी कैसे भी करके अपनी कुर्सी बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती हैं। और मतगणना के समय जो चुनाव आयोग के जो अधिकारी होते हैं उनकी भी जान पर बनाती है। तो ऐसे में इस बार कड़ी सुरक्षा की जरूरत है। और जैसा कि अमित शाह ने अपनी एक रैली में भी कहा था कि अब ममता बनर्जी के गुंडों की खैर नहीं है, उनकी दरेसी इस बार होना तय है। अगर उन्होंने उछल कूद करने की कोशिश की, अच्छा यही होगा कि घर में छिप करके बैठे, वरना बुरा हाल होने वाला है इनका। तो अब सुप्रीम कोर्ट से यह ममता बनर्जी को बहुत बड़ा झटका लगा है। ममता बनर्जी को 440 11,000 वोट का झटका लगा, आप कुछ भी कह लीजिए। और कपिल सिब्बल भी ममता को बचा नहीं पाए, वो भी तब जब एक दिन बाद मतगणना होनी है। बहरहाल आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जल्द मिलूंगा किसी दूसरे बड़े अपडेट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साइड बने बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि जब भी मैं कोई बड़ी खबर लेकर के आऊं तो इसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिले।